हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी हैं और साथ साथ इस तरह से आज हम लोग इसे पढ़ेंगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लीज पूरा वीडियो देखें और ये जो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं रह जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन क्या रहा? 12, 16, 18 का मौस भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से 12, 16 और 18 का मौस आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं और उसमें उससे छोटी वाली का भाग देते हैं। मतलब जैसे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। अब इस 18 में इससे छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं। तो 16 का सबसे बड़ी संख्या 18, इसमें इससे छोटी संख्या 16, भाग दिया, कितनी बढ़ जाएगा? 16 का नम 16 होता है और यहां पर क्या बच जाएगा? 2। अब ये 2 बचा, फिर अगली जो भाग देने वाली संख्या बगल में हो जाएगी, मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ पे बगल में लीजिए 16 आ गया। 16 में 2 का कितनी बढ़ जाएगा? 2/16 हो गया। अच्छी बात, ये तो खत्म, कट गया। तो इस तरह से इन दोनों को, मतलब कहने का कि 16 और 18 का मौसा तो 2 आ गया। क्यों? 2 ऐसी संख्या हो गई जिसने भाग देके जो भाग शेषफल आया वो 0 कर दिया, शेषफल 0 कर दिया। शेषफल 0 हो जाने का मतलब जो संख्या शेषफल 0 कर देती है वही मौसा कहलाती है। तो इन दोनों का तो मौसा 2 हो गया। अब ये 2 देखते हैं इसका भी है क्या। तो इस 2 से फिर से हम 12 में भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा? 6 बार, और वो भी पूरा पूरा कट रहा। ओ, इसका मतलब ये 2 इससे भी पूरी तरह विभाजित कर दे रहा। तो इस तरह से हमने देखा भाग विधि से ये 2 तीनों संख्याओं को पूरी तरह से काट सकता है। और वही बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दी गई संख्याओं को सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है, वही संख्या मौसा कहलाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आते हैं, कह सकते हैं 12, 16 और 18 का मौसा क्या हो जाएगा? 2। मौसा हो जाएगा 2। आप मौसा का मतलब समझे होंगे, जैसे मौसा महत्तम समापवर्तक, बड़ा से बड़ा समापवर्त जो इससे भाग दे दे। जैसे कि इन तीनों में बड़ी से बड़ी कितनी संख्याओं का, कौन कौन सी संख्या है जिनका इन तीनों में भाग जा सकता है? केवल एक का सभी में जा सकता है और 2 का सभी में जा सकता, अदरवाइज अन्यथा और कोई संख्या नहीं होगी जिसका सभी में भाग जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 1 और 2 दोनों का भाग इसमें जा सकता। तो बताइए दोनों में मौसा महत्तम कौन है? महत्तम कौन है? सबसे बड़ा कौन है? यही 2। तो इसलिए ये निश्चित रूप से सही भी है और हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा 1/2, 2/3 और 4/5 का मौसा। यहां पर भी मौसा ही निकालना है, मौसा निकालने की बात कर रहा, मौसा निकालने को कह रहा। तो हमें मौसा ही निकालना है, यहां पर भी मौसा निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? क्या करना होगा हमें इसके लिए? इन संख्याओं को ले लेते हैं। पहले इन संख्याओं को ले लिया, कौन कौन सी है? 1/2, 2/3 और 4/5, इन तीनों को ले लेते हैं। अब इन तीनों का मौसा, तो देखिए मौसा जब भिन्न वाली संख्याओं का निकालना रहता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो चीज मतलब मौसा निकालना है तो अंश का मौसा, हर का लस, ऐसा करना पड़ेगा। और अगर कहीं लस निकालना है, महत्तम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो अंश का हमें लस करना होगा और हर का मौसा करना होगा, ऐसा करना रहता है।
भिन्नों में जो चीज मांगता है वो चीज हम अंश के साथ करते हैं, और ठीक उसका उल्टा हर के साथ होता है। मतलब यहाँ म से निकालने को कह रहा, तो हम अंश का म से निकालेंगे। अतः क्या करेंगे, 1, 2 और 4 का म से, अंश वाले का हम जो अंश वाली वैल्यू होती है उसका ये चीज निकालते हैं, और हर वाले वैल्यू का ठीक उल्टा। मतलब म से है, म से निकाला तो अंश का म से, हर का ल से, ऐसा करेंगे। 1, 2 और 4 का म से क्या हो जाएगा। अब देखिए म से की बात कर रहा है, अगर एक साथ में हो तो एक साथ में हो तो सिंपल सी बात है कि म से यहाँ पे एक ही हो सकता है, क्योंकि एक ही सबसे छोटी संख्या हो जा रही है यहाँ पे, और उसी का सब में भाग देना है। तो एक के साथ अगर संख्याएं हो तो म से तो सीधा सीधा एक ही हो जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, और फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली 2, 3 और 5 का ल से निकालने चल रहे हैं। इसका ल से क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए या तो इसका कौन कौन सी संख्या है, 2, 3 और 5, ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका आपस में गुणा करवा देना ही होता है। 2 गुणे 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, ये बन जाएगा 30। तो इस तरह से ल से बन जाएगा इसका 30। अतः आप क्या कहेंगे, अतः 1/2, 1/2, 2/3 और 4/5 का ल से क्या बनेगा, अरे सॉरी म से, इसका म से क्या बनेगा, इसका म से हो जाएगा, ऊपर हम म से लिख देते हैं और नीचे ल से लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट। तो ये दूसरा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि दो संख्याओं का म से 18 तथा गुणनफल 36 है, तो ल से ज्ञात कीजिए। इसका तो बहुत ही आसान फार्मूला होता है, एकदम आसान सा फार्मूला होता है। इसका सॉल्व हम यही कर लेते हैं। क्या हम फार्मूला जानते हैं, म से गुणे ल से बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मीन्स पहली संख्या और गुणे, या कह सकते हैं डायरेक्ट हम यही कह सकते हैं गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, सीधे सीधे दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो म से कितना दिया हुआ है 18, ल से तो पूछ रहा है, चलिए ल से पूछ रहा, लिख लेते हैं। गुणनफल दोनों संख्याओं का कितना हो रहा 36, 18 से काट दिया, 18 दूनी 36। इस तरह से ल से का मान क्या आया, आ गया 2, और लीजिए ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नहीं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर परीक्षा में आएंगे, और अगर आप पूरी तरह समझ गए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो जरूर एकदम कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। जय हिंद।